ओके, तो अब हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल्स हमारे पास जो है ये किसी भी लैंग्वेज के हमारे पास एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, तो आपने अगर सी पढ़ा या सी प्लस प्लस पढ़ा या जावा पढ़ा तो वहां पे आपने लाजमी वेरिएबल्स पढ़े होंगे। तो अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो वेरिएबल्स हमारे पास मेन पिलर्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली वेरिएबल्स हैं हमारे पास क्या, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर डेटा। ठीक है, अच्छा वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं ये कंटेनर्स होते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर हम डेटा को ऑक्युपाइड करके रख देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर है जिसका नाम ए है, ये कंटेनर है इसका नाम बी है, ये कंटेनर है सी है और ये कंटेनर है इसका नाम डी है, राइट। तो अब हम इस कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेनर नेम आ जाएगा, जो कि हमारे पास कहलाएगा वेरिएबल नेम। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे कि वेरिएबल वैल्यू, राइट। ओके, इसी तरीके से कंटेनर 2 वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4। तो दरअसल हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, राइट। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और वेरिएबल्स क्या करते हैं, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म पे हो सकती है, ये स्ट्रिंग हो सकती है, ये न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं, ये बूलियंस फॉर्म में हो सकती है, ये फ्लोट फॉर्म में हो सकती है। तो मल्टीपल्स हमारे पास फॉर्म हो सकती हैं किसकी, वेरिएबल्स की, राइट। हम किसी भी किस्म का जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। यहां तक आपका मेन कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है a और इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं जो कि क्या है, 4 है। इसी तरीके से एक और मेरे पास वेरिएबल है जो कि c है और उसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करके रख देता हूं जो कि क्या है, एप्पल है, राइट। इस तरीके से हमने क्या किया, वेरिएबल नेम लिखा और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल स्टोर कर दिया। इसी तरीके से यहां पर भी मैंने ये किया। अब क्या होगा कि मुझे अब अगर मैं ये वेरिएबल को कंसोल करूंगा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कंसोल क्या करता है, वो राइट करता है। ठीक है, मैं कहूंगा यहां लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, 4 है। इसी तरीके से सी लिखूंगा तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एप्पल है, तो मेरे पास एप्पल आ जाएगा। आई होप डेट कि ये बेसिक पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, द फर्स्ट टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल यू डिक्लेयर इट एंड यू नीड अ स्पेशल वर्ड फॉर डेट, लेट, वार और कॉस्ट। हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर ऐसे कर सकते हैं कि उससे पहले हमें लेट, वार या कॉस्ट लगाना पड़ता है, राइट। हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास लेट क्या होता है, वार क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है, ठीक। यहां सिर्फ आप ये समझ लेंगे कोई भी वेरिएबल बनाना होगा तो उसके लिए हमें एक स्पेशल वर्ड लिखने पड़ेंगे जो कि लेट, वार, कॉस्ट होगा। बट जावास्क्रिप्ट में अगर हम लेट, वार, कॉस्ट ना भी लिखें तो वो हमारे पास वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। जैसे हम फर्दर आके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं आप इसका एक प्रैक्टिकल करके बता दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मैंने नाम लिखा फर्स्ट नेम और नेम में यहाँ लिख देता हूँ दानिश। तो यहाँ ये मेरे पास एक वेरिएबल बन गया जो कि फर्स्ट नेम है और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, दानिश। इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर किया और यहाँ मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, CLG कंसोल करूंगा तो कंसोल पे मुझे दानिश नहीं लिखना, मुझे इस वेरिएबल का नाम लिखना है। इस वेरिएबल का अगर मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, इसे सेव कर देते हैं, यहाँ आके इसे चेक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास दानिश आ गया। सॉरी, दानिश की स्पेलिंग गलत है, यहाँ दानिश आ गया, राइट। तो ये देखिए अब हमारे पास आ गया यहाँ पे दानिश। हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ यूं भी कर सकता हूँ कि फर्स्ट नेम और इसके अंदर मैं 10 लिख दूं और फिर इसको मैं अब मैं इसको कर दूं कंसोल, ठीक है। कंसोल करूं और यहाँ फर्स्ट नेम लिखूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि लाइन नंबर 4 में आउटपुट क्या होगा और लाइन नंबर 2 पे क्या होगा। यकीनन लाइन नंबर 2 पे हमारे पास फर्स्ट नेम आएगा दानिश
और देन अब हमारे पास लाइन नंबर 4 पे आएगा फर्स्ट नेम 10। लेट्स चेक। तो ये देखिए हमारे पास दानिश भी आ गया और 10 भी आ गया है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कि जब हम नंबर कोई वो करें तो इसमें हमें नम देना चाहिए, और जो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी उसमें हमें उसके रेलिवेंट नाम देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या देना चाहिए, नम। तो अब आप देखेंगे ये देखिए दानिश एंड 10 आ गया, ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप डेट कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेशल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, लेट, वार एंड कॉन्स्ट। लेट, वार एंड कॉन्स्ट क्या होता है? बेसिकली वार हैज अ ग्लोबल स्कोप एंड लेट हैज अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब हमारे पास ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि ये मेरी पूरी फाइल है, राइट। इस फाइल में अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, मिसाल के तौर पर यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम, और इसे मैं लिख देता हूं जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि इस वेरिएबल को मैं अपनी एप्लीकेशन में या अपनी फाइल में कहीं भी चाहूं तो इसे मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसका स्कोप हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल होगा, राइट। और एक हमारे पास होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि ये करली ब्रैकेट से ये स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट पे ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ब्लॉक स्कोप। तो ये वार इस ब्लॉक के अंदर चलेगा, लेकिन इसके अंदर अगर मैं अगर हम लेट यूज करें तो लेट का जो स्कोप होता है वो हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। वो हमारे पास इससे बाहर काम नहीं करेगा, जस्ट इन ब्लॉक्स के अंदर ही चलेगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि वार हैज अ ग्लोबल स्कोप एंड लेट हैज अ ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक ये होता है और ग्लोबल हमारे पास पूरी फाइल होती है, राइट। ओके, war's global scope means that you can use the variable defined with var in an entire script. On other hand, let's block scope means you can only use a variable defined with let in a specific block of code in which they were defined. Remember, a block of code will always start with curly bracket. ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है ये बात? आई होप डेट कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर? इसके बाद आपको ये पता चला कि हम किस तरीके से लेट और वार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लेट की एग्जांपल दे दूं। नेम अगर मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ मैंने लिखा दानिश, ठीक है। और वार और कोर्स लिखा और इसको मैंने लिखा JS। और एक कॉन्स्ट हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पाई की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो ये 3.14 इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं console.log, यहाँ नेम लिखूं तो नेम आ जाएगा, राइट। और यहाँ console.log, यहाँ मैं कोर्स लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा। और console.log यहाँ पाई लिखूं तो मेरे पास पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 4, 5, 6 की अगर आप कंसोल चेक करेंगे तो ये दानिश ये आ गया, राइट। अब अगर मैं चाहता हूं कि पाई की वैल्यू को चेंज करूं 333, तो ये मेरे पास एकदम एरर दे देगा, ठीक है। और एरर ये क्या कहेगा कि असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। तो हम इस पाई के अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इट्स मींस कि एक दफा जो कॉन्स्ट में वेरिएबल डिफाइन हो गया उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर नेम है तो नेम की जगह यहाँ मैं लिख सकता हूँ अली, तो यहाँ एरर नहीं आएगा बल्कि यहाँ अली आ जाएगा, दानिश की जगह ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? अपडेट की आपको ये बात समझ आ गई होगी। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। उसके बाद नेमिंग वेरिएबल्स, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा कि हम इन रूल्स को ओबे करके, इन रूल्स को फॉलो करके हम अपने वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। क्या लिखा, व्हेन इट कम्स टू नेमिंग वेरिएबल देयर आर सम conventions in place. Variable start with a lowercase letter and they should be descriptive if something holds age और ठीक है blah blah blah, right? तो यहाँ हमें यह समझ आया है कि बेहतर यह है कि हम अपने वेरिएबल को स्मॉल लोअर केस से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम कैमल केस जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कैमल केस क्या होता है कि हम स्मॉल एंड देन ये नेम, तो ये देखेंगे कैमल की तरह होता है कि ये फर्स्ट एफ आ गया एंड देन ये हमारे पास क्या आ गया है,
कैपिटल आ गया, राइट। तो हम इसका यूं लिख सकते हैं, बेहतर अप्रोच यही होती है कि हम यहाँ एज एंड यहाँ लिख देते हैं मैं, एंड दिस इज 22, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैमल कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं, राइट। बेहतर, और दूसरी बात यह है कि ये हमें कहता है कि अगर आपने नेम ही लिखना है, तो नेम का वेरिएबल बनाना है, तो कोशिश करें कि आप नेम ही लिखें, रेलिवेंट नाम लिखें, तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप एज लिख रहे हैं तो एज लिखें, ऐसा ना हो कि एज के अंदर आप अली लिख दें या कुछ भी लिख दें, सो नो। तो आप इसके अंदर क्या लिखें, एज ही लिखें, मतलब रेलिवेंट होने चाहिए। आपकी जो नेमिंग होती है ना वेरिएबल्स की, तो वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास बिल्कुल सेम हो, ठीक है। जिस तरह आप एज लिख रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिक हो, आप नेम लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू हो, राइट। फिर लिखा वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस, यस, मैं अपने वेरिएबल पे स्पेस नहीं दे सकता, तो इसमें अगर मैं इसे दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। हाँ, मैं इस पे ये यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसे यूज करूँ तो ये हो सकता है, राइट। और यहाँ एक चीज ये कि अगर मैं शुरू पे 1 यूज करूंगा तो भी इसे मैं यूज नहीं कर सकता, यस। इसके बाद अगर मैं 1 यूज करूं तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, एंड पे यूज करूं तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, हम अपना वेरिएबल बनाते हुए हमें ये मद्देनजर रखनी है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कोशिश करनी है कि आपने केमल कन्वेंशन का यूज करना है। केमल कन्वेंशन ये कि अगर मैं लिखूं स्टूडेंट नेम, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, केमल कन्वेंशन है, हमने इसका यूज करना है, राइट। तो आपने ये चंद बेसिक्स देखी अबाउट वेरिएबल्स, देन हम अपने फर्दर क्लास में देखेंगे कि इससे एडवांस वर्जन हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होती हैं उसे हम देखेंगे, राइट।